गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही हो कि प्लीज एक बार हैंड रेज करके बता दें कि अगर आपको आवाज आ रही है तो एक बार सभी मेरे भाई हैंड रेज कर दे। अमेजिंग। मोर देन 1000 से ज्यादा लोगों ने हैंड रेज कर दिया। 5000 की सीट कंप्लीट हो चुकी है और मीटिंग को शुरू करने का समय हो चुका है। धन्यवाद आप सभी का आज की इस मीटिंग में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत लेट से, तकरीबन मुझे लगता है इंडिया टाइम 2 बजे के आसपास जूम मीटिंग का लिंक मार्केट को शेयर किया गया और उसके बावजूद भी मैं जो देख पा रहा हूं कि 5000 लोग ने 2 से 3 मिनट के अंदर आज यहां पे आ गए। आज भी ये चीज इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी बहुत बड़ी है। कहीं ना कहीं बहुत सारे आज भी हजारों हजार लोग हैं जो इस कम्युनिटी के साथ लगे हुए हैं, दिल से लगे हुए हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे भाई। इस मीटिंग को बहुत आराम से, बहुत ध्यानपूर्वक सुने आप लोग। हो सकता है आपको सीट ना मिल पाई हो या आपकी टीम को सीट ना मिल पाई हो, तो मे भी किसी ने किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जरूर लाइव हुआ होगा। तो ग्रुप्स में आप लोग अपना यूट्यूब चैनल मंगवाकर अपनी टीमों को शेयर कर सकते हैं। बिना किसी देरी के मैं इस मीटिंग को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत शांति से इस मीटिंग को सुने हैं। पहले हैं मीटिंग के समय पे रिकॉर्डिंग, मीटिंग के समय पे कुछ चीजें अलग, तो इससे क्या होता है, आपका ध्यान भटक रहा है। आप आराम से सुनिए ताकि इस इंफॉर्मेशन को आप आगे तक पहुंचा सके। अगर आप अच्छे से नहीं सुनेंगे तो हो सकता है आप गलत इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाएंगे। जो इंफॉर्मेशन होगी उसमें कई गलतियां होंगी जिसका भुगतान कंपनी को कहीं ना कहीं करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपडेट मैं कल की मीटिंग से शुरू करना चाहूंगा। कल 7 स्टार्स के बीच में जो है एक बहुत शानदार मीटिंग हुई। एक सेकेंड। साउंड क्लियर है? ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो कल यस्टरडे एक मीटिंग हुई हम लोगों की जिसमें 7 स्टार्स को बुलाया गया था और 7 स्टार के साथ बहुत देर डिस्कशन हुई। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि एक प्राइवेट मीटिंग, एक डिस्कशन मीटिंग को पब्लिकली जूम के ऊपर लोगों ने, सॉरी, यूट्यूब के ऊपर डाल दिया और उसके अलग 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 मतलब निकाल दिए। सबके अपने हिसाब से मतलब थे। जिसने जिस पार्ट को सुना उसके हिसाब से उसने अपना हिसाब से एक मतलब बना दिया। सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात तो यह थी कि मुझे लगता है कि उस 7 स्टार के अंदर कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो हो सकता है सिर्फ नाम के 7 स्टार हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेव करने के लिए या अपने आप को, उनको कोई परेशान ना करे, कोई तंग ना करे, तो वो थोड़े से होशियार बनने का काम कर रहे थे। जिसकी वजह से बहुत सारे लीडर्स को कल दिन भर कॉल आया, दिन भर उनके साथ व्हाट्सएप कॉल्स, वीडियो कॉल्स, जूम मीटिंग्स, गूगल मीट, ये कंटिन्यूसली चलता रहा। और कहीं ना कहीं सिर्फ एक कारण था, वो कारण था कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या था उसको मैं यहां पे क्लियर करता हूं। बड़े सारे लोग जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो डिसीजन लिया गया, वो डिसीजन को यह लिया गया कि पिछले 2 महीने से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं रिवाइव करने का, कम बैक करने का, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन बीच में हमारे साथ आ जा रही है। और अड़चन सिर्फ और सिर्फ कंपनी की तरफ से या सिर्फ नेटवर्कर की तरफ से नहीं आ रहा है। अड़चन जो है वो दोनों तरफ से आ रहा है। कभी कंपनी की तरफ से दिक्कतें आ रही, कभी मार्केट से दिक्कत आ रही है। लगातार हम लोग इस बात पे डिस्कशन कर रहे थे पिछले 1 डेढ़ महीने से कि हम लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं, हम लोग इतना ताकत लगा रहे हैं बिजनेस को आगे डेवलप करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं। बहुत सारे 7 स्टार जो हैं वो दूसरी कंपनी में आज जा चुके हैं। बहुत सारे 5 स्टार आज दूसरी कंपनी के अंदर जा चुके हैं। बहुत सारे 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार आज दूसरी कंपनी के अंदर जा चुके हैं। अपने इन्वेस्टर्स को, अपने लीडर्स को छोड़ दिया उन्होंने कि ठीक है जी, जाओ तुम कंपनी से वसूलो, हम तो अब निकलते हैं यहां से। इस तमाम स्टोरीज को देखते हुए एक डिसीजन लिया गया
कि जो एक हमारा टारगेट था कि किसी भी इन्वेस्टर का नुकसान ना हो हमारी कंपनी के अंदर, किसी भी लीडर का नुकसान ना हो हमारी कंपनी के अंदर, उसको कैसे सही किया जाए। देखिए दोस्तों, 2.5 साल लगातार सुपर सक्सेसफुल कंपनी चली, 2.5 साल, तब किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। इनफैक्ट आज भी मुझे याद है कि वेबसाइट बहुत स्लो खुलती थी सुबह के समय पे। अगर मैं 1 साल 8 महीने पुराना पीछे जाऊं तो वेबसाइट बहुत स्लो खुलती थी, यूबिट की, अल्ट्रावर्स की, यूएमटी की बहुत स्लो खुलती थी, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा थे। लेकिन उस समय भी किसी को शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो एक बटन दबाता था और उसको पैसे आते थे। 1-1 लाख डॉलर लोग स्वैप कर लेते थे, सेल कर लेते थे, लोगों को मिल जाता था। एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जहां पर किसी भी व्यक्ति का पे आउट ना आया हो। 2.5 साल की बात कर रहा हूं, 2.5 साल लगातार एक कंपनी 2.5 साल बहुत अच्छे से मार्केट को रन करती है, मार्केट में रहती है, और लोग वहां पर डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना कॉइन से ऊपर नीचे हर तरह से जो है लोगों ने पैसा बनाया। नेटवर्कर्स ने भी ठीक ठाक पैसा बनाया, इन्वेस्टर्स ने भी ठीक ठाक पैसा बनाया। लेकिन लास्ट के 6 महीने में उसी कंपनी में, जिस कंपनी में 2.5 साल सब कुछ अच्छा रहा, उसी कंपनी में लास्ट के 6 महीने से एक प्रॉब्लम आ जाती है। और वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आज जो क्रिएट होती है वो कुछ कंपनी के डिसीजंस, कुछ मार्केट का प्रेशर, जिसकी वजह से होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्केट की वजह से होता है, या ऐसा नहीं सिर्फ कंपनी की वजह से होता है। बहुत सारे चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। लेकिन उस 6 महीने को बड़ा बना दिया जाता है, उस 2.5 साल को भुला दिया जाता है। उस 2.5 साल के सुपर सक्सेसफुल समय को हम सब ने भुला दिया, हम सब ने खत्म कर दिया कि हमने 2.5 साल क्या पाया, क्या यहां पे मिला हम लोगों को, किस लेवल पर हम लोग गए। क्या लगता है दोस्तों कि 2.5 साल जो लोगों ने यहां से सुपर सक्सेसफुल लाइफस्टाइल जी है या बहुत बड़ा अर्निंग्स की है, क्या 6 महीने उस पर भारी पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जरूरत सिर्फ है आज भी कम्युनिटी को एक साथ आने की। हम लोग बार बार अटक इसलिए जा रहे हैं कि कोई 5 स्टार दूसरी कंपनी में चला जाता है, जाके दूसरी जगह बिजनेस करने लगता है, सेटिंग गेटिंग फ्लाइट टिकट ये वो करके वो कहीं ना कहीं भागने लगता है तुरंत। लेकिन जब सब अच्छा था तब नहीं भागा वो। जब सब बेहतरीन चल रहा था तब उसने कभी भी कंपनी की बुराई नहीं की, कभी भी कंपनी के बारे में नेगेटिव बात नहीं की। लेकिन आज वो हर दूसरे लफ्ज में कंपनी को हो, मुझे हो, सिस्टम को हो, बुरा ही बोलता है, सिर्फ इस 6 महीने के रिजल्ट के बेसिस पे। हर प्रोडक्ट का डाउनफॉल आता है, हर कंपनी का डाउनफॉल आता है। लेकिन मैंने लास्ट मीटिंग में कहा था कि डाउनफॉल का मतलब ये नहीं होता है कि आप खत्म हो गए या आप दोबारा मार्केट में नहीं हो सकते। हाँ, ये डाउनफॉल तब पॉसिबल है, ये कोलैप्स तब पॉसिबल है जब कंपनी ही पूरी तरह से बंद हो गई हो, कंपनी सिस्टम पूरा आपका जो है कोलैप्स हो गया हो, यानी कि कंप्लीट शटडाउन। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। यहां पर आज भी हम मार्केट में हैं, प्रयासरत हैं, और मुझे जो दिखता है वो ये दिखता है कि सब कुछ बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। लेकिन अकेले नहीं, आपके साथ। आपका सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए कंपनी के प्रति। देखिए सर, 5% 10% लोग चाहे जितना मर्जी बुरा बोल दे, लेकिन 90% लोग जब एक पॉजिटिव माहौल बनाते हैं ना कि हाँ हम कंपनी के साथ खड़े हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरा हो, आपके लीडर का हो, आपके किसी भी 1 स्टार का भी हो, हौसला बड़ा हो जाता है। उसके अंदर जो है दोबारा से काम करने की क्षमता आ जाती है दोस्त। तो 2.5 साल पे 6 महीने भारी नहीं पड़ने चाहिए अगर हम लोग चाहें तो। हाँ, सिस्टम आपका आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। कई लोग छोड़कर जाएंगे, 3 महीने बाद 4 महीने बाद वापस आपके साथ सिस्टम पे आएंगे। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया कि ये जो दिन दिन मर रहे हम लोग, ये जो हर दिन परेशान हो रहे हैं कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, और हमारी टीम काम नहीं कर पा रही है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। वो डिसीजन ये लिया गया कि कंपनी को दिसंबर तक का समय दिया जाए और सेटलमेंट कंपनी सारा का सारा फंड कर दे। जी हाँ दोस्तों, जो भी फंड है, जिस भी यूजर का फंड है, उसको सेटलमेंट देकर उसको फ्री कर दिया जाए।
अब इतना बड़ा फंड कैसे सेटल होगा? इसके लिए समय तो चाहिए कहीं ना कहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए दोस्त कि जिस लेवल का बिजनेस है या जिस लेवल का सेटलमेंट है, वो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में पॉसिबल नहीं है दोस्त। उसको सेटल करने के लिए कम से कम 4 महीने, 5 महीने का समय चाहिए, तब जाके उस चीजों को सेटल किया जा सकता है। और ये भी अपने आप में एक बोल्ड डिसीजन है कि हम आज इस मंथ से सेटलमेंट को अनाउंस कर रहे हैं कि जितने भी लोगों का फंड वहां पड़ा हुआ है, आप उसको सेटल डाउन कर सकते हैं। आप सारा का सारा फंड ले सकते हैं 10 से 15% डिडक्शन के साथ। अब आप डिडक्शन क्यों, डिडक्शन किस लिए पूछ रहे कि भाई काटोगे कि पैसा किस लिए? सर, जो पैसे कंपनी को 20 मंथ्स में रिटर्न करने थे, वो कंपनी आज से 6 to 7 मंथ में आपको रिटर्न कर दे रही है। 6 से 7वें महीने आपको आपका पैसा दे दे रही है और आपको एग्जिट करा दे रही है, आप एग्जिट बना ले रहे हैं। तो वैसी कंडीशन पे हमारे कंपनी के पास 13 से 14 महीने का समय जो एक्स्ट्रा मिलता है कंपनी को, वो कंपनी क्या कर रही है, 6 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा सेटल करके फ्री हो रही है। तो कहीं ना कहीं 10 से 15% का एक डिडक्शन जाएगा दोस्त। क्योंकि देखिए, मैं चाहता, अगर मुझे सिर्फ यहां पर यह कहना होता कि नहीं सर कोई डिडक्शन नहीं होगा, तो ये बात हो जाती कि यार पता नहीं ये देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आज स्ट्रांगली इस बात को मैं आज रख रहा हूं, समझिएगा, इस मकसद को भी समझिएगा। अगर मैं इस बात को ये बोलता नहीं सर कोई डिडक्शन नहीं होगा, आप पूरा का पूरा लेकर जाओ, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा था कि यार क्या बात कर रही है। लेकिन आज मैं अभी भी कह रहा हूं, 6 महीने बाद की, 4 महीने, 5 महीने बाद की बात कर रहा हूं कि हम वहां पे 10 to 15% उसके प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन करेंगे। इसीलिए देखिए, आईडी के ऊपर एक ऑप्शन आ चुका है, ट्रेडिंग पूल के ऊपर कि क्लेम का ऑप्शन आ चुका है और वहां पे टाइमर चलना शुरू हो चुका है दोस्त। अब आप कहेंगे नहीं सर हम क्यों वेट करें, हम क्यों इंतजार करें? बिल्कुल सही, आप अपनी जगह पे 100% सही है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं दोस्त कि आप एक किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, आप एक किसी भी बड़ी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और उस कंपनी के अंदर फिलहाल कुछ इश्यूज आ जाता है, तो आप वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, या आप वेट नहीं करते हैं? आप 100% वेट करते हैं। उसी तरह से आज आपने ट्रेडिंग पूल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपको वेट करना है। और वेट करने के लिए भी बहुत समय की बात नहीं कर रहे हैं, आपको देखते देखते ये समय निकल जाएगा दोस्त। ऐसा क्यों? इस 6 महीने में हम ऐसा क्या कर ले जाएंगे जिससे हम आज वो चीज नहीं कर पा रहे और हम 6 महीने बाद कर लेंगे? ये भी क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं दोस्त। 6 महीने बहुत बड़ा समय होता है किसी भी एक कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए। 6 महीने में यूबिट ने धमाल कर दिया था, उसी तरह से एमएमसी भी अगले 6 महीने के अंदर अंदर बहुत बड़ा धमाल करने जा रहा है। बट हम लोग सिर्फ एमएमसी के बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी की अपनी इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी की अपनी प्लानिंग्स, कंपनी ने जो अपना तैयारियां की हुई है, उसके लिए कंपनी को 2-4 महीने का समय चाहिए। उसको सही तरीके से एक एक पर्सन को सेटल करने के लिए 2-4 महीने का समय चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो, चाहे बाकी की प्लानिंग्स के माध्यम से हो। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा अचीवमेंट दिखाई देता है कि दिसंबर आते आते हम लोग एमएमसी के अंदर उस मुकाम पे होंगे जो यूबिट के अंदर, यूनिटी मेटा भी नहीं, यूबिट के अंदर हम लोग 6 महीने, 8 महीने के बाद थे। यूबिट के लॉन्च के 6-8 महीने बाद जब कंपनी का पोजीशन था, हम उस पोजीशन को भी कहीं ना कहीं बीट कर जाएंगे दोस्त। इसीलिए बहुत सोच समझकर आपके हित में, आपके हित के लिए ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया दोस्त। अब दो चीजें आती हैं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं? यहाँ पे एक डिसीजन आता है, यार मेरे को नहीं मतलब है भाई, मैंने इतना वेट किया, मैंने इतना इंतजार किया। मैं फिर आज वही बात कहना चाह रहा हूं कि सर आप ये सोच लीजिए कि आप एक एक्स कंपनी के अंदर आज कहीं ना कहीं काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं उस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, और वो प्रॉब्लम आने वाले 3 महीने, 4 महीने में खत्म हो जाएगी और आप अपना हिस्सा सूद समेत प्रॉफिट के साथ निकल के बाहर हो जाएंगे, निकल के बाहर हो जाएंगे दोस्त। तो आपको वहां पर कंपनी को सपोर्ट करना है या कंपनी की बुराई करके कंपनी को आज कल में ही खत्म करना है? अगर आज हम कंपनी को खत्म करना चाहें, नेटवर्क को खत्म करना चाहें, सारे लोग ने एक साथ नेगेटिव बातें करनी शुरू कर दी, कल कंपनी खत्म हो जाएगी। जो पैसा हम 6 महीने में बहुत आसानी से मार्केट को दे सकते हैं, उस पैसे के लिए 6 साल लग सकता है दोस्त। मार्केट में इकलौती हम लोग नहीं है जहां पे ये चैलेंज आया है।
मैं कम से कम 10 ऐसी कंपनी को जानता हूं जहां चैलेंजेस आए हैं और उन्होंने कम बैक किया है। ऐसी कंपनी को भी जानता हूं जहां चैलेंजेस आने के बाद मार्केट ने और लीडर्स ने उनका सपोर्ट नहीं किया, वो कंपनी आज खत्म हो गई और आज 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उस कंपनी के अंदर रिकवरी नहीं हो पाई दोस्त। तो मेरे ख्याल से जो हमारा बेस्ट डिसीजन होना चाहिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त। क्या आपने बिजनेस डाला है, बिजनेस नहीं डाला है, या बिजनेस नहीं करेंगे या बिजनेस करेंगे, वो सेकंड पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंपनी के लिए जो है आपको खड़ा रहना। अगर आज आप कंपनी के लिए खड़ा रहते हैं तो मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो भी मिसकमिटमेंट्स हुई हैं पिछले 4-6 महीने के अंदर अंदर, उस सारे कमिटमेंट्स को सही कर कर मैं पूरा कर डालूंगा। एक एक व्यक्ति को यहां से फ्री करा डालूंगा दोस्त। लेकिन आपको पॉजिटिव वे में सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए आज भी सपोर्ट में लोग हैं, लेकिन सपोर्ट का थोड़ा सा तरीका बदल चुका है। लोग सामने कुछ और बात करते हैं, पीठ के पीछे और कुछ बात करते हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ पॉजिटिव वे में कंपनी का सपोर्ट करिए। मैं पुराने यूबिट यूनिटी मेटा से भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूं एमएमसी को। मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूं पिछले 2 महीने से। मेरा फोकस पुरानी चीजों पे लगा हुआ है, मेरी लीडरशिप पुरानी चीजों पे जा रही है। और आपने अगर मेरे साथ काम किया है तो आपने देखा होगा कि मैं 18 घंटे 20 घंटे भी काम करने की क्षमता रखता हूं। मैं दोबारा से स्टैंड कर दूंगा सिस्टम को, और यकीन दिला रहा हूं कि जितने भी लोग जो यूबिट में फेल हो गए, यूनिटी मेटा के अंदर फेल हो गए, चाहे अल्ट्रावर्स में फेल हो गए, या उनका आज भी ये रिग्रेट है कि यार मैं गलत टाइम पे आ गया, कंपनी तो बढ़िया थी, कंपनी में लोगों ने खूब पैसे कमाए, मैं गलत समय पे आ गया, मैं आज उनसे कहता हूं कि एक मौका आप एमएमसी में मुझे देकर देख ले, और सिर्फ 6 मंथ दिसंबर तक आप ईमानदारी से सिस्टम के साथ काम कर ले, आपके वो सारे सपने 100% एमएमसी के माध्यम से पूरे करेंगे। मैंने हर बार आकर ये जस्टिफिकेशन दिया कि सर नहीं चलाना होता तो मार्केट में ना होते, इतनी गालियां खाने के बाद, इतना बुरा भला सुनने के बाद बिल्कुल ना होते मार्केट के अंदर। बाकियों की तरह, जैसे बाकियों ने बंद कर दिया, शटर बंद कर दिया। बड़े सारे लोग मिलते हैं मुझे, लोग बोलते हैं ब्रिजमोहन जी एक बात बताइए, आप ये डेली गाली खाने से बेहतर है सर सिस्टम को बंद क्यों नहीं कर देते। ऐसे ऐसे एवरी डे सजेशंस मिलते हैं। मैं हमेशा उनको कहता हूं ये बात कि जब शुरुआत की थी तब और आज भी कभी ऐसे ख्याल नहीं आए कि सिस्टम को बंद करना है। देखो ऊंच नीच होती है, 19-20 होता है, ऊपर नीचे बिजनेस हो सकता है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो दोस्त, हो सकता है कि थोड़ा 19-20 चल रहा हो, लेकिन बंद करना इज नॉट सोल्यूशन कि सिस्टम बंद कर दिया जी जैसे बाकी कंपनी बंद होती है। बड़े सारे नेटवर्कर भी मुझे सलाह देते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि यार ये तिल तिल मरने से अच्छा है ब्रज भाई कि इसको बंद क्यों नहीं कर देते, हटाओ यार, बंद कर दो, हम दूसरी कंपनी चले जाएंगे, हम दूसरी कंपनी में काम कर लेंगे, लोग भूल जाएंगे। ऐसे भी सब सुनने को मिलता है। लेकिन मैं आज भी उनसे भी यही कहता हूं और आप सबके समक्ष भी यही कहता हूं मैं कि दोस्त, जब तक मरने की खबर नहीं आएगी तब तक समझ लेना ये एमएमसी चल रही है, सिस्टम जिंदा है। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं आपसे। मैं पिछले 2 महीने से लगातार स्ट्रगल कर रहा हूं सिस्टम को बड़ा करने के लिए। अब ऐसी सिचुएशन क्यों आई, आज भी ये बात बार 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 लोग अलग अलग तरीके से स्कैम कर गई कंपनी, कंपनी ने धोखा दे दिया, ब्रिज भाई ने ये कर दिया, लीडर ने ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी बातें चल रही हैं। हमेशा मैंने बात रखी, लेकिन उस बात को सुनने के बजाय उसको मैनिपुलेट करके अलग तरीके से मार्केट में प्रेजेंट कर दिया जाता है, लीडरों के, बहुत सारे लीडरों के द्वारा। मैंने एक सवाल पूछा था पिछली बार भी और आज भी वही सवाल को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस कंपनी में दिसंबर 2024 से लेकर 21 मार्च 2025 तक एक सिंगल डिपॉजिट नहीं होता है कंपनी के अंदर, 21 मार्च से लेकर 21 मई तक टोटल बिजनेस का 25% यूएसडीटी कंपनी के पास आता है, बाकी 75% मार्केट के पास ही पैसा चला जाता है। यानी पिछले 6 महीने का पैसा, पहले 3 महीने का, 4 महीने का पूरा 100% और लास्ट के 2 महीने का 75% पैसा मार्केट में होता है। उसके बावजूद भी हम इस चीज को मैनेज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी।
लोगों की गालियां सुन रहे, लोगों से बुरा भला सुन रहे। आप बहुत आराम से एक बार आंख बंद करिए और ये सोचिए कि वाकई में दिसंबर से क्या आपने डिपॉजिट किया कंपनी के अंदर? नहीं किया। मार्केट में पैसा गया, एक्स ने वाई को, ए ने बी को, बी ने सी को, डी ने एफ को, ऐसे दिया पैसा, बट स्टिल हम उस चीज की कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज आज ले रहे हैं। उस चीज की कंप्लीट लाइबिलिटी आज हम लोग ले रहे हैं। लीगली वो लाइबिलिटी कंपनी की नहीं बनती है, लीगली, बट स्टिल क्योंकि मैंने वादा किया, मैंने सिस्टम को जन्म दिया, मैं सिस्टम के साथ काम कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, नो वरीज, कोई बात नहीं। लेकिन आपका पॉजिटिव सपोर्ट तो चाहिए। जो गलतियां मैंने, लास्ट 2 मीटिंग्स हुई तो मुझसे एक सवाल रवि जी पूछ रहे थे, एक Q&A सेशन हुआ था आज से 1 महीना पहले, उन्होंने पूछा कि ब्रिज भाई क्यों एमएमसी चलेगा, क्यों भरोसा करें? मैंने उनको एक ही बात कही थी कि जितने रिक्टिफिकेशन थे, जो चीजें हमें सही करनी थी, हमने यूबिट, अल्ट्रावर्सो और यूनिटी मेटा के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको खत्म करके एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बनाया है, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया है, जिस प्रोजेक्ट को हम आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल आराम से बिना किसी बदलाव के चला सकते हैं। मार्केट से सिर्फ आज भी वही चाहिए, क्या दिया नहीं दिया, आप मुझे ब्लेम करें, कंपनी को ब्लेम करें, या मैं आपको ब्लेम करूं, वो टाइम बेकार है, वो गलत है। अभी आप कहोगे सर प्लान आपका था, आपने ऐसा किया, मैं कहूंगा आपने ऐसा क्यों किया, ये बेकार की बातें हैं। हमें सिर्फ एक काम करना चाहिए अपने सारे लोगों के लिए, स्पेशली और फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स, कि हमें कंपनी का एक माहौल पॉजिटिव क्रिएट करना चाहिए। पुराने कितने लोग काम करते हैं वो निर्भर नहीं करता, निर्भर यह करता है कि कंपनी मार्केट में उतरकर दोबारा से नए तरीके से काम करती है। और अगर कंपनी नए तरीके से काम कर ले जाती है तो मुझे पूरा यकीन है कि सबके अच्छे दिन, सबके बेहतरीन टाइम जो 2023 और 2024 में लोगों ने एंजॉय किया है वो वापस आ जाएंगे दोस्त, 100% आ जाएंगे। बट कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। लोग आज इस बात को बहुत आसानी से भूल गए, उस 2.5 साल को, लेकिन आज 6 महीने को लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखा। बड़े सारे चेहरे आए, अरे जब मैं 7 स्टार नहीं हुए, बड़े सारे 7 स्टार जब कंपनी के नहीं हुए, तो क्या मैं बोलूं अब इस चीज को लेकर, बड़े सारे लोगों ने सामने से आकर धोखा दिया, कंपनी बनाई, अलग अलग जगह पर घर, बिजनेस किया, सब कुछ किया। मैं फिर भी आज उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने कभी भी उनका बुरा नहीं चाहा और आगे भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी एक नेटवर्कर हूं और मैं समझ सकता हूं, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, उनकी डाउनलाइन की तरफ से प्रेशर हो सकता है उनको वही चेहरा जो जिस चेहरे ने उसको करोड़ों करोड़ कमा कर दिया वो चेहरा पसंद आना अच्छा ना लग रहा हो सकता है उनका अपना निर्णय हो। और नेटवर्क में ऐसा होता है, हर कंपनी में होता है कि जब अच्छा चल रहा होता है तो लोग फोटो लगा के घूमते हैं, लेकिन जैसी सिस्टम खराब होता है लोग जो है दूसरी कंपनी तुरंत चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि उस कंपनी से हमने क्या बनाया, कहां तक हम अपने आप को लेकर आए। खैर आज उसको बताने का समय नहीं है, तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया और मैं आज कम्युनिटी से, इंटायर कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ साथ दे दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी का भी 1 रुपया, एक सिंगल पेनी कॉइन भी माइनस में नहीं होगा। सिस्टम जिंदा है, सिस्टम जिंदा रहेगा। ये चंद वैसे लोगों की बातों पे मत आइए, मैं सबके स्क्रीनशॉट मेरे पास आते हैं जो नेटवर्कर्स अपनी टीम को डिमोटिवेट करते रहते हैं। मैं आपको आज इस मन से बताता हूं वो डिमोटिवेट अपने लिए करते हैं। उनको पता है कि अगर मुझे मेरी जान बचानी है तो कंपनी को गाली देनी पड़ेगी, जबकि वो वहां पर यह भी कह सकता था कि सर इतना समय आपने वेट किया, कंपनी का साथ देते हैं, कंपनी खड़ी हो जाएगी, सब सेटल्ड हो जाएगा, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन वो वहां पर, क्योंकि उसको आपको दूसरी कंपनी में लेकर जाना है, उसको कहीं ना कहीं तोड़कर तीसरे चौथी कंपनी में लेकर जाना है, आपसे इन्वेस्टमेंट करानी है। आप जब तक मुझे गाली नहीं देगा, जब तक कंपनी को बुरा भला नहीं बोलेगा, तब तक वो आपको कैसे लेकर जाएगा? सर समझने का प्रयास करिए। जो इस तरह का एक माहौल खराब करने का काम करते हैं कि एक मैसेज को गलत तरीके से मार्केट में प्रेटेंड करते हैं, बड़े सारे वॉइस नोट, बड़े सारे मैसेजेस टीम की तरफ से, इसके उसके तरफ से आती है, जहां पे मैं देखता हूं कि एक लीडर किस तरीके से बरगलाकर, भड़काकर और लोगों को काम खराब कराने का काम करता है। क्योंकि सिर्फ इतना सा, सिर्फ एक ही लस्ट है, और लस्ट ये है कि उनको दूसरी कंपनी जानी है और दूसरी कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको, और आपका इन्वेस्टमेंट तभी मिल पाएगा जब आप उसके साथ में खड़े होकर कंपनी को बुरा भला बोलेंगे।
इसीलिए कहीं ना कहीं ये आज होता है। तो ये हम लोगों ने प्लान कर लिया है कि सभी लोगों का सेटलमेंट हम लोग दिसंबर के अंदर करके खत्म करेंगे, और जिनको काम करना है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं काम करना वो ना करें। इसके साथ साथ जो दूसरा ऑप्शन 20 जुलाई तक यूबीसीएक्स को लेकर भी कंपनी ने दिया हुआ है कि 20 जुलाई तक आप डिपॉजिट और यूज कर सकते हैं। अब इसको लोग पिछले 15 दिन से बढ़ाई जा रहे, फिर आगे जाकर बोलते हैं सर सिस्टम आपका सही नहीं है। किसी भी चीज में एक रूल होता है, बिजनेस का एक नियम होता है, उस नियम को हर बार हम अपने फायदे के लिए ब्रेक करते हैं। अब यूबीसीएक्स की 25% यूबीसीएक्स डिपॉजिट करने का ऑप्शन दिया गया था, यानी कि अगर कोई व्यक्ति $10,000 की एक आईडी मार रहा है तो $7,500 का एमएमसी और $2,500 का यूबीसीएक्स आता था। मैंने कैलकुलेशन करके दिया था कि $2,500 जब वो अपना डालेगा, $1 के हिसाब से डिपॉजिट हो रहा है एमएमसी की स्टेकिंग पैनल के अंदर, तो 2,500 को आप कैलकुलेट करेंगे और पूरे 10 पे जब आरओआई आएगी तो तीसरे चौथे महीने पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपने जो $2,500 यानी 25% को यूज किया है वो सही यूज हो चुका है आपका। पिछले 1.5 महीने से लोग एमएमसी के अंदर विड्रॉल्स ले रहे हैं और बहुत अच्छा खासा विड्रॉल ले रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने 25% अपने यूवीसीएक्स को यहां पर यूज किया है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही आ रही है कि कंपनी को बार बार इसको एक्सटेंड करना पड़ रहा है, बार बार एक्सटेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि लीडर कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि मैं इसको बढ़ाता रहूंगा, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि कहीं ना कहीं कंपनी के लिए खराब है। एक डेट होनी चाहिए, एक टाइम होना चाहिए। मैनेजमेंट इसलिए भी डिसीजन कई बार नहीं ले पाती क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि चलो हो सकता है मार्केट के अंदर प्रेशर हो, लेकिन 20 तारीख को फाइनली इसको क्लोज करना है हम लोगों को। 20 तारीख तक जिसको भी अपना यूवीसीएक्स डिपॉजिट कर यूज करना है वो यूज कर ले। एक नियम बनाया गया है, उस नियम को बिल्कुल ब्रेक ना करें तो कंपनी में भी आगे दिक्कत नहीं आएगी। 20 तारीख तक 25% यूवीसीएक्स यूज करके आप अपना 100% का आईडी जो है वो लगा सकते हैं एमएमसी की स्टेकिंग के अंदर। नेक्स्ट जो है अगला जो अपडेट है माइग्रेशन को लेकर। माइग्रेशन के अंदर क्या है दोस्त कि 20 जुलाई तक हर व्यक्ति को यूएमटी, यूबिट और अल्ट्रावर्स के डैशबोर्ड पर जाकर अपनी आईडी ओपन करके माइग्रेट बटन को क्लिक कर देना है। एक बार आपको माइग्रेट बटन केवल क्लिक कर देना है। 20 से पहले पहले हर व्यक्ति को अपना माइग्रेशन कंप्लीट करना ही करना है। हाँ मुझे पता है इस पे एक सवाल आएगा कि आईडीज नहीं खुल पा रही है, डिले खुल पा रही है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब सुबह या मॉर्निंग के टाइम पे बहुत बड़ा ट्रैफिक होता है उस टाइम पे ना करके रात को, शाम को, दोपहर को ट्राई जरूर करते रहे। उसके बावजूद भी दिक्कत आती है तो अपने 7 स्टार को संपर्क करिए, उनके माध्यम से हम टेक्निकल टीम तक इस मैसेज को पहुंचाकर उसको सॉल्व करने का काम करेंगे। लेकिन सिर्फ आईडी खोलकर माइग्रेशन बटन को क्लिक करना है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं जाने वाला है। 20 तारीख को आप सब लोग कर लीजिए, 21 तारीख को मैं आप लोगों को आईडी के ऊपर इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन दे दूंगा। इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन आपको जो है वहां पर आ जाएगा, लेकिन 20 तारीख तक हर हाल में इसको कंप्लीट कर ले। दूसरा, ट्रेडिंग पूल के अंदर जो लोग ये कह रहे थे कि सर हमने माइग्रेट तो कर लिया यूबिट अल्ट्रावर्स की वेबसाइट पे, लेकिन यहां पर हमारा आईडी नहीं खुल रहा है, तो ओटीपी आने लगी है ट्रेडिंग पूल के अंदर। सारे लोग ओटीपी को चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग जो है ओटीपी डालकर यहां पर माइग्रेशन को सिंक कर लीजिए ताकि फंड आपका शो होना शुरू हो जाए। 2 काम करने हैं, यूबिट अल्ट्रावर्स और यूएमटी के डैशबोर्ड पे जाकर माइग्रेशन क्लिक, और ट्रेडिंग पूल का आईडी ओपन करके, अगर नहीं आ रहा तो ओटीपी रिक्वेस्ट करके रीसेट लिंक आ जाएगा, रीसेट करके और सिंक बटन को क्लिक कर देना। ये सारा काम हमें 20 तारीख तक कंप्लीट करना ये चीज है। इसके आगे मैं बढ़ूं एमएमसी को लेकर, तो एमएमसी के अंदर जो है A4 क्लब जो गेमिंग है वहां पर एमएमसी आज हमारा यूज होना शुरू हो चुका है। और पिछली गलतियों से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है दोस्तों कि 3 से 4 इकोसिस्टम के ऊपर हम फोकस करेंगे, ताकि बहुत ज्यादा फोकस हमको 20 अलग प्रोजेक्ट्स पे ना करना पड़े। 3 से 4 यूबिट मार्केट, A4 क्लब और तीसरा जो एमएमसी का ब्लॉकचेन बेस्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम है, इस 3 इकोसिस्टम के अंदर हम फिलहाल फोकस करेंगे और वहां पर हम अपने एमएमसी का 100% यूज केस बिल्ड करेंगे। यहां पर जो भी एमएमसी आप यूज करेंगे उसके बदले विड्रॉल में आपको एमएमसी मिलेगा, और एमएमसी इस समय आप इंस्टेंट स्वैप कर सकते हैं। सपोज करिए A4 क्लब के अंदर आपने $1,000 की एमएमसी डाली और $1,000 को आपने $2,500 बना लिया, तो आप उस $2,500 को विड्रॉल कर सकते हैं, सॉरी $1,500 को विड्रॉल कर सकते हैं, और उस $1,500 का
आपको एमएमसी मिल जाएगा, जिस एमएमसी को आप सेम टाइम पे स्वैप कर सकते हैं हमारे यूबिट स्वैप के अंदर जाकर। तो एक यूज केस भी बिल्ड कर रहे हैं धीरे धीरे हम लोग 3 से 4 प्रोडक्ट के ऊपर एमएमसी का। इसके साथ साथ एक बड़ी लोगों से बात होते होते मुझे आज डिस्कशन हो रही थी कि सर, जिस तरह से यूनिटी मेटा में एक धूम आ गया था मार्केट के अंदर, यूबिट के अंदर एक धूमधाम, मतलब नेक्स्ट लेवल पे सारी चीजें चली गई थी, हम क्यों ना एमएमसी के अंदर भी वो चीज करें और एक पॉजिटिव अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू करें, एक पॉजिटिव माहौल बनाना शुरू करें और एक के बाद एक सारे नेगेटिव चीजों को दूर करना शुरू करें। तो आज से दोस्तों उसकी शुरुआत होने जा रही है। मालदीव्स इवेंट आप सबको पता है कि मालदीव्स में हम एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, एक तरह से सॉफ्ट लॉन्च प्रोग्राम होगा वो। लेकिन आज 17 तारीख को एक ऑफर अनाउंस करने जा रहे हैं, जो कि अब तक पिछले 1.5 महीने में एमएमसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई ऑफर लॉन्च नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर इसको बताने से पहले, इसको आपको डिस्कस करने से पहले मैं एक बार और करना चाहूंगा कि मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों का ये कंफ्यूजन हो या कुछ लोगों के दिमाग पे एक बात हो कि मे भी कंपनी का बिजनेस नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कंपनी ने ये ऑफर लॉन्च कर दिया है। तो मैं आप सबके सामने एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, दिख रही होगी स्क्रीन। तो बिजनेस तो ऊपर वाले की कृपा से, महादेव की कृपा से, माता रानी की कृपा से आज $92 लाख को टच कर चुका है। $92 लाख को आज बिजनेस टच कर चुका है। और अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो तो 25 मई को इसको लॉन्च किया गया था, 1 जून से इसकी लॉगिन शुरू हुई थी। तो 1 जून से 1 जुलाई यानी 30 डेज, और यहां पर आज 17 दिन, 47 डेज के अंदर $92 लाख का बिजनेस आज हो चुका है। तो कृपया करके दिमाग से इस भ्रम को निकाल दीजिएगा कि ये इसलिए लॉन्च किया गया कि जो है कंपनी को फंड की दरकार थी या कंपनी को पैसे चाहिए थे। नो, लेकिन आज से मेरा पूरा का पूरा फोकस जो होगा वो एमएमसी की मोमेंटम के लिए होगा। अभी तक क्या हो रहा था, मेरा 60-70% जो इस्तेमाल है, मैं अपने पूरी एनर्जी को पुराने लफड़ों में ही यूज कर पा रहा था और मैं नहीं कर पा रहा था सही। मैं सही बता रहा हूं, मैं मेरी पोटेंशियल का 10% भी यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज से आप देखेंगे एमएमसी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, और एक बार ये बदलाव शुरू हो गया तो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को मैं एक के बाद एक सब कवर कर डालूंगा। एमएमसी एक स्टेबल प्लान बनाया गया दोस्तों, जहां पे इनकम बेहतरीन, एक स्वैपिंग सिस्टम के थ्रू से पे आउट दिया गया, लिक्विडिटी मेंटेन की गई, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया गया। और आज उसके ऊपर एक ऑफर हम लोगों ने अनाउंस करने जा रहे हैं। और ये रहा जी आप सबके सामने ये एमएमसी की स्टेकिंग के ऊपर आज, या सॉरी कल 18 जुलाई से 30 जुलाई तक के लिए एक नेक्स्ट लेवल का ऑफर डिजाइन कर रहे हैं हम लोग। देखिए, हमने यहां पर कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं रखा है, कोई भी ऐसा ट्रिप नहीं डाला है जिससे कि आपको जो है कि भैया हम 4 महीने बाद जाएंगे, 6 महीने बाद जाएंगे, 5 महीने बाद जाएंगे। जब भी जाएंगे वो बात की बात है। लाइव रिवॉर्ड प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, और यहां पर जो रिवॉर्ड्स हैं वो 18 तारीख से शुरू होंगे, यानी कल से। और 1 अगस्त को रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के अंदर 1 अगस्त को जितने भी स्मार्टफोन अचीवर्स होंगे, हर बंदे को स्मार्टफोन, यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, किसी को कोई भी कैश रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, यह ध्यान रखें आप। स्मार्टफोन मिलेगा, और हम जो 1 अगस्त को इवेंट करेंगे, जो कि एक वर्चुअल इवेंट होगा जूम के ऊपर, और जितने भी लोग मोबाइल फोन अचीवर्स होंगे, लाइव मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोस्त, प्लस लाइव आईफोन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लाइव बुलेट का डिस्ट्रीब्यूशन और लाइव कार फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। करना क्या है, अगर आप $3000 का स्टेक करते हैं तो स्मार्टफोन, $7500 का स्टेक करते हैं तो आईफोन 16, आप अगर $16500 का स्टेक करते हैं तो बुलेट के लिए ₹1.5 लाख का फंड, और अगर आप 20,500 का स्टेक करते हैं तो ₹2 लाख का फंड आपको यहां पर मिलता है। ये फंड आपके लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा। मुझे पता है इस समय किसी को ट्रिप की जरूरत नहीं है, इस समय लोगों को लाइव रिवॉर्ड्स की जरूरत है। तो ये रिवॉर्ड आज अनाउंस होता है, और आज से कल से इसकी मीटर शुरू हो जाएगी। यहां पर लास्ट लाइन को जरूर पढ़िएगा, दिस ऑफर इज वैलिड ऑन 100% एमएमसी स्टेकिंग। मींस यहां पर कोई 25% यूवीसी एक्स और फलाना ढिम का ऐड नहीं होगा। यहां पर आपका 100% जो है वो आपकी एमएमसी की स्टेकिंग यूज होगी। वैसे भी 20 तारीख से
यानी कि परसों से 25% यूज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन का ही समय है एक तरह से, तो उसको रख के कोई फायदा नहीं था। तो ये ऑफर आप लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। ऑलरेडी मालदीव्स का ट्रिप जो है वो एंड हो चुका है, तो एक दूसरा ट्रिप आप लोगों के बीच में लाइव हो चुका है। अब इसके भी कई मायने निकालेंगे लोग कि यार कंपनी ने बहुत छोटे ऑफर दिए, बहुत छोटे टारगेट पे दिए, जस्ट उसी चीज के लिए, उस मोमेंटम को दोबारा से बिल्ड करने के लिए, जिस मोमेंटम को हम लोग पहले से जानते थे, जिस मोमेंटम को पूरी दुनिया ने देखा कि यार एक कंपनी 5,000 की लिक्विडिटी से शुरू होकर यहां तक पहुंच गई, उस मोमेंटम को दोबारा मैं क्रिएट करने जा रहा हूं। और यकीन मानिए 4 पॉजिटिव माइंड्स 1,000 पॉजिटिव माइंड्स को क्रिएट कर सकते हैं, 1,000 पॉजिटिव माइंड्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज समय कहीं ना कहीं आ चुका है, क्योंकि मार्केट में इस समय अगर आप मार्केट में किसी प्लान के लिए, किसी कंपनी के लिए जब देखने जाते हैं, तो कोई भी कंपनी, ऐसी कोई स्टेबल कंपनी नहीं मिलती है जहां पर इतना लंबा समय गुजरा हो। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हर तीसरे व्यक्ति ने पैसा कमाया, हर तीसरे व्यक्ति ने पैसा कमाया, हर तीसरे व्यक्ति ने सपना पूरा किया। उसका नाम है यूनिटी मेटा, उसका नाम है यूनिटी मेटा। अदरवाइज दूसरी कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी और कंपनी के साथ साथ प्रमोटर्स, लीडर्स पैसा बना रहे होते हैं, नीचे सिर्फ फूल माला और ताली के लिए लोग होते हैं। बट यहां पर बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। दूसरा, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि चाहे जितना मर्जी लोग उछल कूद कर लें अगले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में, उनको एट द एंड एमएमसी में आना ही आना है, ब्रिज भाई के पास आना ही आना है, 100% आना है। क्योंकि मुझे पता है वो 3, 4, 5 महीने के बाद वहां से नुकसान खाकर वो अपने पास आएंगे, और अपना सिस्टम उस समय भी चल रहा होगा, उस समय भी चल रहा होगा। तो आज कहीं ना कहीं छोटी सी लालच के चक्कर में इधर उधर जाने से बेहतर है कि हम अपने घर को बिल्ड करें, अपने उस कंपनी को बिल्ड करें जिस कंपनी ने हमें यहां तक पहुंचाया है। हम उस कंपनी के साथ ईमानदार रहे जिस कंपनी ने हमें नाम दिया है। सिर्फ एक बार, क्योंकि आज एमएमसी के प्लान को अगर बहुत अच्छे से आप समझते हैं ना दोस्त, तो आपको दिखाई देगा कि वन ऑफ द बेस्ट प्लान जिसका कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है। और जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर एक व्यक्ति 2 साल मेहनत करके भी एम्पायर बन जाता है, तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी इनकम वो एम्पायर बन के कर जाता है। 2 साल। आज बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, मैं बड़े टॉप के नेटवर्कर्स को जानता हूं, मैं उनसे कई बार ये सवाल करता हूं कि सर आज प्रोडक्ट बेस का माहौल खराब है, नहीं चल पा रही कंपनीज, फिर भी आप क्यों लगे हो? तो उनका सामने से एक जवाब आता है कि ब्रिज भाई बिल्कुल खराब है, लोगों को आज फास्ट मनी चाहिए, लेकिन मैंने गोल सेट किया है कि 5 साल में मुझे इस मुकाम तक जाना है, और मुझे दिख रहा है कि मैं स्लो भी चलूंगा तो 5 साल में यहां पहुंच जाऊंगा। बड़ा इंप्रेसिव आंसर होता है ये दोस्त। मैं सोचता हूं कि सच में अगर उसने एक स्लो प्लान के अंदर ये डिसीजन लिया कि चल भाई 5 साल में मैं यहां पहुंच जाऊंगा, उसी तरह से आज यूनिटी मेटा, यूबिट, अल्ट्रावर्स के लीडर्स आज ये सोच ले कि सिर्फ 2 साल में हम कैसे भी करके एम्पायर बन जाते हैं। सोच कर देखिए कितनी बड़ी इनकम होती है दोस्त। गलतियां इंसान बार बार नहीं करता। अब एमएमसी के अंदर कोई गलती की गुंजाइश नहीं बची। अब एमएमसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन, बेहतर, बेहतरीन, बेहतर ही चीजें ऐड होती जाएंगी। ये तो अभी आपने छोटा सा चीज देखा है। अगले 2 दिन के अंदर अंदर पूरे नेटवर्क से डिस्कशन करने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर और आपको एक गुड न्यूज दूंगा, जहां पर ट्रेडिंग पूल दिसंबर के अंदर जो सेटलमेंट होना है उसका भी एक रास्ता दूंगा। आपके हाथ में होगा, आप कितने दिन में उसको सेटल करना चाहते हैं। आपके हाथ में होगा कि आप उसको कितने दिन में सेटल करना चाहते हैं। वो भी ऑप्शन वहां पर हम प्लान कर रहे हैं, बट 2 दिन के बाद में उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो तमाम कम्युनिटी मेंबर से आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं पूरी ताकत के साथ एमएमसी में आगे बढ़ रहा हूं। आप सिर्फ साथ दीजिए, पॉजिटिव माहौल बनाइए, पॉजिटिव सारी चीजों को करिए, क्योंकि देखिए नेगेटिव माहौल बनाकर चीजें खराब कर सकते हैं हम, उसी तरह से पॉजिटिव चीजें माहौल बनाकर हम चीजों को दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हैं। दूसरे के घर में जाकर दूसरे के घर को बड़ा बनाने से बेहतर है आपका जो इन्वेस्टर जो आपके साथ आया था उसको भरोसा दीजिए, उसको आप ईमानदारी से उसका साथ दीजिए, उस नेटवर्कर का साथ दीजिए जो आपके भरोसे यूबिट अल्ट्रावर्स के अंदर आया था और आज ये कह रहा है कि सर आप अगर काम करते हो तो मैं भी काम करके बड़ा हो सकता हूं। एक बार ईमानदारी से हम सबको उसका साथ देने की जरूरत है, गेम अलग लेवल पे चेंज हो जाएगी दोस्तों। दूसरी बात कि जब तक इंसान खुद से गिव अप ना कर दे,
खुद से हार ना जाए, तब तक उसको कोई नहीं हरा सकता है। आज उसी मुकाम पे, उसी पोजीशन पे हम लोग हैं दोस्त, कि आज इतने सारे प्रॉब्लम झेलते हुए आपने सबने देखा होगा कि इतना बुरा बोला गया, इतनी बुरी बात की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आपके साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक ड्रीम था अच्छा करने का, वो ड्रीम आज भी जिंदा है। बहुत सारे 7 स्टार आपके आज सिर्फ इस वजह से काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको नीचे से पॉजिटिव माहौल नहीं मिल रहा। आप उनको सामने से फोन करिए, आज कम्युनिटी से भी मैं आग्रह करूंगा, आप उनको फोन करिए कि आप आराम से काम करो, अगले 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, जैसे भी होता है हमें सेटल करवाइए। आप आराम से काम करिए, अगले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बिल्कुल फ्री होकर काम करिए। देखिए दोस्त, माहौल अलग लेवल पे चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते इस चीज को, कुछ लोग अलग तरीके से लेने लगते हैं। मैं वही बात आज कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ साथ देने की जरूरत है, बाकी सब कुछ पॉजिटिव 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 हो जाएगा। वरना सर इतना बुरा बोलने के बाद कोई मीटिंग करने तो आता ही नहीं, कभी नहीं आता। इतना कुछ बोल देते हैं लोग, इतना कुछ कह देते हैं लोग, इतना कुछ गलत र्यूमर्स फैला देते हैं लोग, बुरा भला बोलते हैं लोग, उसके बावजूद भी हम लोग लगातार 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 मार्केट में बने हुए। हमारे आंखों के सामने, आपके आंखों के सामने पता नहीं कितनी कंपनीज बंद हो गई। आप क्यों इसको उधर की तरफ धकेलना चाहते हैं, नेगेटिव माहौल क्रिएट करके? एक पॉजिटिव माहौल बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेकर चला जाएगा। दूसरी बात कि आज जो भी लोग को ये लगता है कि वो दूसरी जगह जाकर या दूसरा प्लान बनाकर, दूसरा सिस्टम बनाकर वो नेक्स्ट लेवल पे गेम चेंज कर देंगे, इतना आसान नहीं है। मैं भी 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, इतना आसान नहीं है ये चीज कर पाना। यूनिटी मेटा यूबिट ने जो दिया है, ये देने के लिए भी जिगरा चाहिए लोगों के अंदर। किसने क्या कमाया, किसने क्या पाया है, वो भी एक वक्त आएगा जब डिस्क्लोज किया जाएगा कि कहां से कहां लोग पहुंच गए। 5,000 रुपए के लिए तरसते थे, 5 करोड़ को भी वो पा गए। वो एक बात की टॉपिक है, लेकिन उससे कई गुना बड़ा मोमेंटम मैं एमएमसी के अंदर क्लियर कर रहा हूं। मुझे सिर्फ जो है ना 3 से 4 महीना एमएमसी को बिल्ड करने के लिए चाहिए, 3 से 4 महीना बाकी सारी चीजों को स्मूथ करने के लिए चाहिए। और इस 3 से 4 महीने के अंदर अंदर मैं इस सारी लाइबिलिटीज को जीरो कर सकता हूं अपने दम पे। इतनी क्वालिटी आप लोगों ने दे दी है, इतना आप लोगों ने पहचान बना दी है कि आज इतनी बड़ी लाइबिलिटीज को मैं 3-4 महीने के अंदर खत्म कर सकता हूं। लेकिन आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, बस उस सपोर्ट से मैं आगे बढ़ जाऊंगा दोस्त। और आप सपोर्ट करिए, एमएमसी में पैसा कमाइए, एमएमसी में रिवॉर्ड बनाइए, एमएमसी के अंदर नेक्स्ट लेवल पर अपने आप को लेकर जाइए। सिर्फ साथ खड़े रहिए। ये सारी चीजें जो आज आप सबके लिए कर रहे हैं हम लोग एक के बाद, ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ना कि कंपनी के लिए कर रहे हैं। कंपनी पिछले 8 महीने से कुछ भी नहीं कमा रही है, कुछ भी नहीं ले रही। कंपनी सिर्फ जो पिछले 8 महीने से कर रही है वो मार्केट को मैनेज करने के लिए कर रही है, सब चीजों को सही करने के लिए कर रही है। आज भी हम लोग का हिम्मत नहीं टूटा दोस्त, जबकि इतना बड़ा सब कुछ हो गया। दूसरा होता तो शायद भाग खड़ा होता, दूसरा होता तो गायब हो गया होता, वो आता ही नहीं, कहता यार मैं नहीं करूंगा। लेकिन हम लोग लगातार इस चीज को कर रहे हैं, लगातार फाइट कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री विजिट करके, नया नेटवर्क बिल्ड करके, नए लोगों से मिलकर एकदम सिस्टम एमएमसी को एक बूस्टअप पीरियड पे लेकर आ गए। एमएमसी के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही है, अभी ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारी टीम काम कर रही है, उस पर आज हमारी काफी देर डिस्कशन हुई है। किस तरह से बाकी चीजों को ऐड किया जाएगा उसके अंदर। कुछ 2-3 बड़े पार्टनरशिप्स को अनाउंस करने की तैयारी चल रही है, मैंने सबको रोक दिया। मैंने कहा अभी सब रोक देते हैं, पहले हम सिस्टम को सही करते हैं और 3 महीने 4 महीने बाद ये सारी चीजें हम एक के बाद एक लेकर आएंगे। अभी कोई नया तड़का, नया बम फोड़ने की जरूरत नहीं है, हम अभी आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त सिर्फ साथ दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी भी इन्वेस्टर का 1 रुपया हो वो माइनस नहीं होगा। आप सिर्फ साथ खड़े रहिए, एक पॉजिटिव माहौल बनाइए, किसी को बुरा भला गाली गलौज करके, नेगेटिव बोलकर, उनको थ्रेट कर कर उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, उससे उल्टा माहौल खराब होगा। और एक व्यक्ति माहौल खराब करेगा, हजारों लोगों के लिए माहौल खराब होता है। मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि वैसे आपको शेर की खाल में जो भेड़िया है उनको पहचानने की जरूरत है। जो आज आपके पास आकर ये कहते हैं कि ऐसा बोलो वैसा बोलो, उनसे बोलो तू क्यों नहीं बोलता, तू भी तो बोल सकता है, तू क्यों नहीं बोलता, तू बोल ला। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे उनका एक स्वार्थ है, क्योंकि वो आपके साथ खड़े होंगे तो आप कहीं ना कहीं उनको तंग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आज माहौल बनता है। तो दोस्त ऐसे रूमर से,
ऐसे अफवाहों से। और जो भी लोग सोशल मीडिया के ऊपर कुछ किसी भी चीज को कुछ भी उठाकर डाल देते हैं, उसको जस्टिफाई करिए कि इस मैसेज का मतलब ये है, इस मीटिंग के पॉइंट्स ये हैं, उनको क्लियर करिए। कंपनी ना भागी, ना बंद हुई, ना सिस्टम बंद हुआ, ना कुछ बंद हुआ, प्रॉब्लम आई है, एकदम 100% एक्सेप्टेड, बट उस प्रॉब्लम को मैं चीर के निकाल दूंगा, 100% निकाल दूंगा। सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे भाई। जब 2.5 3 साल से आपके साथ ही हूं ना, 3 साल हो गए मेरे भाई आपके साथ हूं, 3 साल में कुछ भी नहीं बदला हमारे आपके बीच में, तो अगले 2 4 महीने में भी कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, ये जरूर होगा कि जो काम यूबिट और अपने यूनिटी मेटा में 2 साल में हुआ था, वो काम मैं दिसंबर से पहले पहले एमएमसी के अंदर कर डालूंगा। मैं तो वेलकम करता हूं पूरे इंटायर कम्युनिटी का और हिंदुस्तान और दुनिया के नेटवर्कर्स का एमएमसी के अंदर। क्या ये आपका कुछ भी सपना हो, आप एमएमसी से पूरा कर सकते हैं, 100% पूरा कर सकते हैं। ताकत से लग जाइए, जाके पूछिए हमारे पुराने 7 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार से क्या कितना पैसा कमाया लोगों ने, किस लेवल पे अपने आप को लेकर गए। इन्वेस्टर्स को पूछिए, यूनिटी मेटा और यूबिट के इन्वेस्टर्स को, लोगों ने डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना पैसा बनाया। ठीक है जी, अटक गए, कोई बात नहीं। एक एक प्रॉब्लम आई, क्यों आई वो भी पता है सबको, मार्केट को भी पता है कि क्या हुआ, कंपनी के पास फंड्स आए नहीं आए सब पता है, बट ठीक है, दोबारा से उसको रिबिल्ड कर डालेंगे। तो आज एमएमसी एक तरह का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, जो भी फेल हो गए थे, जो मिस हो गए थे, जो डिले हो गए थे, उनके लिए तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती दोस्त। तो ताकत से लगिए। थैंक यू सो मच मीटिंग में आने के लिए। और आज से एमएमसी का एक नेक्स्ट लेवल का मोमेंटम देखेंगे और सारे प्रॉब्लम्स को मैं खत्म करता जाऊंगा एक के बाद एक के बाद एक, बस आप केवल साथ खड़े रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीटिंग